हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का फर्स्ट वीडियो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे मतलब कौन से इंपॉर्टेंट नॉन ट्रिगर पॉइंट्स है जिस चीज को लेकर बाजार में जबरदस्त तेजी लाई जा सकती है या फिर गिरावट भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन सा डेटा ऐसा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे सामने आएंगे, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते। बट आपको पता ही है पहले 2 फॉर्मेलिटीज होंगी, उसमें से पहली फॉर्मेलिटी क्या, यस, कि मार्केट क्या पूरे 5 दिन चलेगा, कोई हॉलीडे है। तो दोस्तों कोई हॉलीडे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको समझा के रखा हुआ है, सिखा के रखा हुआ है कि डायरेक्टली अभी जो हॉलीडे है वो आपको 15 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। कोई जुलाई मंथ में, जून तो अभी खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट, जुलाई मंथ में भी एक भी छुट्टी नहीं है। ठीक है, पूरे 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सो ये हफ्ता भी ऐसे ही होने वाला है। सेकंड फॉर्मेलिटी की बात करेंगे, वो होती है बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो बाजार का माहौल आप देख सकते हो दोस्तों, 25 के ऊपर है और 25,000 100 पॉइंट्स की हम लोगों ने लीड ली है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, मार्केट में 1.25% से ज्यादा की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। काफी अच्छी खबर। इस चीज के चलते हम कह सकते हैं बुल वाले मार्केट में अच्छी तरीके से फिलहाल तो परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो बंद होता है, बट उसके बाद डाउ जोन्स की ओर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कोई रिएक्शन देखने को मिला है, तो कोई रिएक्शन खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। देन दोस्तों सबसे पहले कल के दिन की अगर बात करें तो आपको बताइए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, कल के दिन मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी कवर किया था कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वो हमारे सामने जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कट होते हुए देखने को मिल गया। ये सारा डेटा भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कौन सी चीज की उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक इंडिकेशन दिया है, कौन सा, कि भविष्य में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, फ्यूचर में शायद से बहुत ही कम स्कोप बचा है कि और रेट कट हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स जो थे उसमें लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दुनिया में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है इस चीज के चलते। अगर ये अनसर्टेनिटी हट गई, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद से और रेट कट की आप उम्मीदें लेकर यहाँ पे चल सकते हो। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं वो यस्टरडे नहीं बोल सकते, फ्राइडे के दिन मार्केट जब क्लोज हो गया उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। देखिए आप सभी लोगों को पता ही है सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे टेंशन कौन सा चल रहा है। यस, इजराइल ईरान वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, वो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे आते रहते, बट अगेन अगर हम लोग यहाँ पे रात की बात कर ले, कौन सा, अभी वही यस्टरडे नाइट की अगर बात कर ले, तो इसराइल ने वापस ईरान का जो अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं उसके ऊपर एक और स्ट्राइक यहाँ पे कर दिया, एक और अटैक यहाँ पे कर दिया है। और इसराइल तो क्लेम भी कर रहा है कि उन्होंने एक और ईरानियन कमांडर को यहाँ पे फिलहाल तो मार गिराया है। ठीक है, आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, अमेरिका का। ठीक है, एंड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे के दिन एक खबर यहाँ पे निकल कर आई थी कि ट्रंप ने रिपोर्ट को डिनाई कर दिया कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करने का कोई प्लान बनाया, इसको लेकर अप्रूवल दिया है। बट उन्होंने ये भी बात बोल दी साइमल्टेनियसली कि जल्दी वो फैसला लेंगे 2 हफ्ते के भीतर भीतर कि क्या करना है करके। ठीक है, अभी 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हैं 5 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी उसके पहले कब खबर निकल कर आएगी वी डोंट नो। बट अगर आप कुछ एक्शंस देखोगे तो अमेरिका की ओर से ऑलरेडी कुछ एक्शंस होते हुए देखने को मिल रहे, जैसे कि अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर जो हम लोग को प्लेन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो एक एयरक्राफ्ट ऐसा है दोस्तों जो 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब्स यहाँ पे कैरी कर सकता है, फिलहाल वो हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब B-2 की अगर बात करें, ये देखिए इस प्रकार से दिखता है ये B-2 बॉम्बर। ठीक है, एक जगह पे अमेरिका कहता है कि 2 हफ्ते में डिसीजन लेंगे, एंड फिलहाल हम कह सकते हैं इनके बॉम्बर प्लेन घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ तो बड़ा प्लान चल रहे हैं, वो तो किसी को पता नहीं, वो तो ट्रंप ही जाने, अमेरिका ही जाने कि एग्जैक्टली वो क्या प्लान कर रहे हैं। बट फिलहाल की जो सिचुएशन है, ऐसा नजर नहीं आता कि सिचुएशन एकदम नॉर्मलाइज हो जाए करके। ठीक है, वैसे तो ट्रंप ने खुद ही स्टेटमेंट दिया था कि अभी
सीज फायर नहीं होना चाहिए भाई, ये कंप्लीट ही बंद होना चाहिए। ठीक है, सीज फायर मतलब क्या, युद्ध विराम थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, फिर वापस देखा गया 4-5-6 महीने में अटैक शुरू हो जाता है। तो ट्रम्प कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। हालांकि इतना सिंपल नहीं होता, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इस चीज के चलते क्या है दोस्तों, बाजार में भयंकर अनसर्टिनिटी है। ठीक है, कभी भी चीजें उलट पुलट हो जाती है, एकदम सडनली कोई खबर आती है तो बाजार क्रैश, सडनली खबर आ जाती है तो मार्केट में तेजी। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है और ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इजीली स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड क्रूड ऑयल ये सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है, इसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फिलहाल क्रूड क्या चल रहा है, 77, जो कि हायर लेवल पे ही है। एक साइड पे 77 आप देख सकते हैं, एक साइड पे प्लस 74 के आसपास का डेटा देखने को मिल रहा है। एंड 77 होने के बावजूद आप देख सकते हैं क्रूड ऊपर से 2-2.25% नीचे था। क्यों, वही जो खबर आई थी कि अमेरिका ने बोला कि वो 2 वीक के लिए क्या कर रहे हैं, सोच कर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या फाइनल डिसीजन लेना है। तो चलिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन दोस्तों जीडीपी का डेटा आने वाला है, किसका, तो दोस्तों अमेरिका का। यस, अमेरिका ही चल रहा है, बट अमेरिका का जीडीपी का डेटा आएगा। एंड आपको पता है फिलहाल तो इनके जीडीपी का डेटा माइनस माइनस में देखने को मिल चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रंट लोडिंग। ट्रंप ने टैरिफ का डर उनके ही व्यापारियों के मन में डाल के रखा हुआ है कि कल अगर टैरिफ लग गया तो उनके ही घरेलू व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो वो पहले से एक्स्ट्रा एडवांस में सामान मंगवा के रख रहे। तो इस वक्त भी जीडीपी का डेटा नेगेटिव ही आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कब आने वाला है डेटा, 26 जून को, नोट कर लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। देन दोस्तों यूके का भी जीडीपी का डेटा आने वाला है। ठीक है, इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। अच्छा, ये कब रहेगा, 30 जून को। ठीक है, यूके का जीडीपी का डेटा कैसे भेजे, इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का जो डेटा निकल कर आएगा उससे काफी फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। देन दोस्तों बात करें दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, अरे भाई एफएनओ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक्सपायर होने वाले, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हर वीक तो एक्सपायर होते हैं। तो दोस्तों नहीं, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी देखने को मिलने वाली। जून मंथ आप सभी लोगों को पता है खत्म होने यहाँ पे जा रहा है, और यही हफ्ता है दोस्तों आखिरी जिसमें जो मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट होते हैं, आपको पता है कंपनीज के स्टॉक्स के, वो हम लोग को मंथली देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो इसी हफ्ते ये मंथली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार का माहौल तो खराब ही देखने को मिला था। सो अगर शॉर्ट पोजीशंस अगर लोग ज्यादा करके चल रहे होंगे, एंड अगर सिचुएशन अगर बियर वालों के कंट्रोल में नहीं आई कि मार्केट को और नीचे वो अगर लाने में फेल रहे, तो ऑलरेडी मार्केट टॉप पे है तो ये और टॉप पे भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या कि भाई जिन्होंने शॉर्ट किया था ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाएगा, नहीं गया, तो भाई अभी तो पोजीशन स्क्वायर अप मतलब सेटल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बाजार से शेयर यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे, तो इसके बाद एक और रैली एक्सपेक्ट यहाँ पे की जा सकती है। बट देखना पड़ेगा, ये काफी इफ बट वाली बात होती है। एक्सपायरी के दिन चेक करना पड़ेगा तब तक कौन सी नई खबर निकल कर आती है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। एंड फिलहाल अगर बात कर ले बियर वालों को, एक थोड़ा सा एक अच्छी खबर यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिले। अच्छी खबर मतलब क्या, तो आप सभी लोगों को पता है आईटी सेक्टर, यस, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता ही होगा कि एसेंशियर्स के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, और जैसे नंबर आ गए, ठीक है, एसेंशियर का शेयर 7-8% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। हमारे जो एडीआर भी देखने को मिलते थे, खास करके इन्फोसिस का एडीआर, वो भी गिरते हुए देखने को मिला था। एंड आपको पता है आईटी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंस के बाद हम लोग को सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाता है। तो इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा बियर क्या कर सकते हैं, बाजार में प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस आरबीआई के एमपीसी की मिनट्स में भी ये पॉइंट लिखा हुआ था कि रेट कट के आने वाले समय में चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो इस चीज के चलते थोड़ा सा बियर वाले क्या कर सकते हैं, बाजार को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कल के दिन देखना काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अगेन अमेरिका का पीसीई का डेटा आने वाला है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो ये छोटे मोटे डेटा रहते हैं, ट्रम्प टैरिफ के चलते हर एक डेटा भी इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो इसके ऊपर भी हमारा ध्यान जरूर रहेगा। आईपीओ का तो आपको पता ही है बात, ठीक है, बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। एचडीबी फाइनेंशियल में तो अनलिस्टेड वालों का तो गेम ही बच गया, आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि क्या प्रॉब्लम हुई है। टाटा कैपिटल की भी आईपीओ की बात हो रही है कि आ सकता है करके, लेट्स सी। देन अगर बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज, तो आप देख सकते हो कि एफआईएस लगातार 1 2 3 बिकवाली के बाद 1 2 3 4 खरीदारी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, डीआईएस ने लगातार बाइंग की थी, बट काफी समय के बाद डीआईएस ने अच्छी तरीके से सेलिंग की है। फ्राइडे के दिन की बात करें तो, ठीक है। सो देखने वाली बात होगी एफआईएस डीएस का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। डॉलर रुपी रिश्ते की बात कर ले तो वापस डॉलर फॉर्म में आ रहा है, हमारा रुपी डेप्रिसिएट होते जा रहा है। देन अगर बात करेंगे गोल्ड, तो गोल्ड की चमक तो भाई लाख के ऊपर ही है। जब तक एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के हमले होते रहेंगे, दुनिया में वॉर चलता रहेगा, गोल्ड की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। लाख के ऊपर हम लोग को गोल्ड चलते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहे तो बिटकॉइन धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है। यूएसडी के फॉर्म में बात करें 1,10,000
डॉलर के ऊपर जो बिटकॉइन चलता था वो अभी 1 लाख के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 99 के फिलहाल तो नीचे चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स कभी भी अगर देखा गया तो इतना नीचे ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, बट हम कह सकते हैं ट्रम्प जब से आए हैं तब से हम कह सकते हैं अमेरिका वाले भी अभी परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। सो उनकी खुद की करेंसी भी धीमे धीमे करके वीक होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात ऑप्शन चेन की, सो ऑप्शन चेन में तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज रहेगा, 25,000 का लेवल। ठीक है, सो बुल वालों ने 25,000 के लेवल को वापस यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, वॉर से रिलेटेड थोड़े सा हम कह सकते हैं 2 हफ्ते के लिए कोई बड़ी खबर आएगी नहीं अमेरिका की ओर से, ऐसा थोड़ा आप उम्मीद लेकर चल सकते हो। हालांकि ट्रम्प है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो ये देखने वाली बात जरूर होगी कि 25,000 का लेवल क्या इस वक्त यहाँ पे टिके रहेगा, मतलब इस हफ्ते जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होगा तो क्या वो 25,000 के ऊपर ही क्लोज होगा या फिर उसके नीचे वो वापस बियर वाले मार्केट में यहाँ पे तबाही मचाकर 25,000 के लेवल को तोड़कर बाजार को नीचे लेके जाएंगे। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। बट यस, एक बात सच है दोस्तों कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, बट ऐसा 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 ही चल रहा है। कोई एक डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो एकदम परफेक्ट गिरावट 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 और ना ही एकदम परफेक्ट तेजी तेजी तेजी। थोड़ा सा बाजार फंसा हुआ ही है क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिले, इतने सारे अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज के चलते फिलहाल तो बाजार में हम लोग को ये सारा खेल होते हुए देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी इस हफ्ते क्या चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।